हेलो गाइस, तो मेरा नाम है सभ्या सचिन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आज है 25 जून एंड अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30 और आज लेट से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बट गाइस आज का जो ब्लॉग का टॉपिक होने वाला वो होने वाला है बैकलॉग, क्योंकि मेरा भी बैकलॉग लग गया था। जैसा कि आपको पता है कि मैं नानी घर गया हुआ था, उसकी वजह से मेरा बैकलॉग बन गया था। तो लगभग 4-5 चैप्टर का बैकलॉग था। तो मैंने 4 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए पिछले वीक में। तो वो मैंने कैसे किए वो मैं बताने वाला हूँ, बिकॉज मुझे पता चला है ऐसा कि आप लोगों का भी बैकलॉग बना हुआ है। बहुत लोगों का 2 से भी ज़्यादा चैप्टर का बैकलॉग है। तो जिनका 2-3 लेक्चर का वो तो कर लेंगे, सैटरडे संडे में ही कर लिए होंगे। बट ज़्यादा जिनका है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं बताने वाला हूँ हर एक स्टेप की मैंने कैसे कंप्लीट किया, और अगर आप उस स्टेप को फॉलो करोगे तभी आपका बैकलॉग कंप्लीट होगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना होगा। जो भी ये अपकमिंग वीक है इसमें अगर आपका 4 चैप्टर 5 चैप्टर का 6 चैप्टर का भी बैकलॉग है तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में इजीली 1 चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है। जो भी मैं बताने वाला हूँ मैंने भी उसी तरीके से करके कंप्लीट किया है अपना बैकलॉग। तो अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी पूरा अच्छे से फॉलो करोगे तभी कंप्लीट होगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना होगा, केवल सुन लेने से नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास भी पिछले साल बहुत सारे स्ट्रेटेजी थे बट मैंने फॉलो नहीं किए, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इतना कम नंबर आया। और जो मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो किए बहुत लोगों का नीट 2023 में सिलेक्शन भी हुआ। तो बेसिकली बात ये है कि स्ट्रेटेजी सबके पास होता है बट उसे फॉलो करने की बात होती है। तो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, अगर आप उसे 100% फॉलो करोगे तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखना। मैंने गाइस अब मैं आपको मिलूंगा स्टडी टेबल पर। तो फाइनली गाइस आज मैं अभी करने वाला हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर। मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो मंडे से स्टार्ट होगा यकीन बैच में, यकीन 2.0 बैच में जो भी लेक्चर चल रहा होगा उसे मैं लाइव फॉलो करूंगा, क्योंकि केवल यही एक चैप्टर बचा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि मैं आज इजीली कंप्लीट कर लूँगा। तो मैं किस तरीके से करूँगा, क्या स्टेप्स होंगे वो मैं एक एक करके आपको बताऊँगा, और एक एक करके स्टेप्स कंप्लीट करता जाऊँगा, उसके बाद बताता जाऊँगा। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा, केवल इंटरटेन नहीं होगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बने रहें इस ब्लॉग में। तो गाइस स्टेप 1 यही होने वाला है कि आपको सबसे पहले जो है लेक्चर देखना है। अब लेक्चर कौन सा देखना है, तो आपको उम्मीद 3.0 का लेक्चर देखना है। जैसे कि मैं अभी स्टेट्स ऑफ मैटर का ये देख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ उम्मीद 3.0 मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ तो सबसे ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट में पढ़ाया गया है, और इसमें जो भी टीचर्स पढ़ाए, जैसे कि इसमें सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको उम्मीद 3.0 बैच में भी वही टीचर्स पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो होगा क्या कि टीचर भी चेंज नहीं होंगे, आप उन्हीं टीचर से पढ़ोगे तो आपका जो है मतलब फ्रीक्वेंसी मैच्ड रहेगा एंड ईजी होगा आपको। जब आप यकीन बैच में भी जाओगे पढ़ने तो सही रहेगा उससे। और इससे क्या होगा कि आप इजीली 1 डे में 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि 5 to 6 आवर का 1 चैप्टर होगा, बायो का तो 3 to 4 आवर का भी होगा। तो इस तरीके से आप लेक्चर पहले देख लोगे तो ये स्टेप 1 ये होने वाला है। साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते जाना है, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पीडब्ल्यू बैच में उम्मीद 3.0 वाला जो बैच है वो हटा दिया गया है, बट आपको कंपटीशन वाले चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको सर्च करना है यहाँ पर जाकर कोई भी चैप्टर का नाम एंड उम्मीद आगे लगा दोगे तो आपको आ जाएगा ये वाला लेक्चर। तो इस तरीके से आप कोई भी चैप्टर का सर्च कर देख सकते हो एंड उसका नोट्स भी बना सकते हो साथ ही साथ, क्योंकि आपको अलग से नोट्स नहीं मिलेगा पीडब्ल्यू ऐप पे। अब नोट्स बनाने के लिए, और इसमें मतलब कि मैक्सिमम आपको 7 to 8 आवर्स लगेंगे। तो इस तरीके से 7 to 8 आवर आपको देने हैं कम से कम लेक्चर में। एंड गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको दिन भर के कम से कम 30 to 14 आवर कम से कम डेली के पढ़ने होंगे, क्योंकि गाइस मैं बताना चाहता हूँ बैकलॉग बनाने में जितना इजी होता है उतना कंप्लीट करने में मुश्किल होता है। तो अगर आपको डेली 1 चैप्टर कंप्लीट करना है तो कम से कम 13 to 14 आवर तो देने होंगे ही। और अगर आपको 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है तो फिर आप 10 आवर भी 1 दिन में पढ़ोगे तो चलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार 1 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैकलॉग खत्म करो। एंड लाइव वाला जो फ्रीक्वेंसी है यकीन 2.0 या जिससे भी आप पढ़ रहे हो जिस भी बैच से, आप उस तरीके से पहुंच जाओ लाइव वाले फ्रीक्वेंसी में, जिससे कि मजा भी आपको आएगा पढ़ने में। क्योंकि जब तक बैकलॉग रहता है पढ़ाई का मजा भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको ये जो मेरा स्टेप है स्टेट्स ऑफ मैटर वाला उसे कंप्लीट करने के बाद ही मिलूंगा। फाइनली गाइस मेरा कंप्लीट हो चुका है लेक्चर। लगभग अभी 4:30 बज रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया था लगभग 11 बजे के आसपास, तो 5.5 घंटे लगभग लग गए मुझे लेक्चर कंप्लीट करने में। मेरा ऑन टाइम इसलिए हो गया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा नोट्स पहले से बना हुआ था। स्टेट्स ऑफ मैटर का मैंने पिछले साल जो नोट्स बनाया था वैसे ही अगर आपका भी बना हुआ है तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लेक्चर देख लो। बट हाँ, ऐसा नहीं कि केवल कहानी जैसा सुनना है, आपको जो भी क्वेश्चन सर करा रहे होंगे एक रफ कॉपी लेकर बैठना है या रफ पेज लेकर बैठना है, सॉल्व करते रहना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि होगा कि आपका उसमें भी लाइक नोट्स के अंदर भी लगभग
40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सर उम्मीद सीरीज में, जो भी आप पढ़ रहे होगे, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जिससे कि आपके 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उस लेक्चर के साथ ही। अब बात आती है और क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कोई ऐसा मटेरियल सजेस्ट नहीं करूँगा जिसमें आपके पैसे लगें। आप यकीन बैच बाय किए हुए हो, उसी के अंदर आपको मोर देन इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको कहाँ से मिलेंगे वो बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो बता दूँ कि आपने 30 to 40 क्वेश्चन उधर सॉल्व कर लिए नोट्स में, मतलब उम्मीद सीरीज से जो भी देख रहे थे उसमें। एंड उसके बाद आपको जाना है इस तरीके से अपने ऑल क्लासेस वाले में, सी ऑल में जाना है। जैसे कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा तो मैं अल्फा में जाऊंगा, जैसे कि मैं सुधांशु सर को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए। स्टेट्स ऑफ मैटर में जाऊंगा एंड इधर जाऊंगा डीपीपी में। डीपीपी में जाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 डीपीपी मिले हुए हैं मुझे। जैसे मैं फर्स्ट डीपीपी में जाऊंगा तो इसमें मुझे 21 क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ टोटल कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ डीपीपी में जाके 21 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल लगभग 6-7 डीपीपी अगर आपको मिलेगी तो 6-7 डीपीपी में ऑलमोस्ट 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब आप 100 प्लस क्वेश्चन या 110, 120 क्वेश्चन इससे ईजिली हो जाएंगे। और अगर आप इसमें जो है लगभग 80% क्वेश्चन सही कर लेते हो, जैसे 100 क्वेश्चन आपने सही 100 क्वेश्चन सॉल्व किया एंड 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं या 75 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपका चैप्टर अच्छे से हो चुका है। कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप उसको लेक्चर से भी देख सकते हो, आपको वहाँ पर टाइम स्टैम्प मिल जाता है, मतलब जो उम्मीद सीरीज है उसमें, तो आप उससे कर सकते हो। या नहीं तो आप नोट्स आपका जो बना हुआ है उससे पढ़ लोगे तो उससे भी क्लियर हो सकता है वो टॉपिक। तो इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सेकंड स्टेप यही है आपका कि जितने भी डीपीपी मिले हैं आपको उम्मीद सीरीज नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि जैसे कि जो भी चैप्टर आपने किया है आपको सिंपली डीपीपी सॉल्व कर लेना है यकीन 2.0 से, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले मैं ये सेकंड स्टेप पूरा करता हूँ, ये जितने भी डीपीपी में क्वेश्चन है इसे सॉल्व करता हूँ एंड उसके बाद आपको मिलता हूँ। और हाँ गाइस मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जितने भी डीपीपी आपको सॉल्व करने हैं वो आपको क्विज फॉर्मेट में करना है, जिससे कि इससे होगा क्या कि कम टाइम भी लगेगा एंड आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। तो इसलिए, और इसमें होता क्या मैं आपको गाइस बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपका वो सॉल्यूशन गलत हुआ, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन गलत, और ये तो सही हो गया यार, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, यार ये भी सही हो रहा है, क्या हो रहा है ये, जैसे ये गलत हुआ तो आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, इसमें वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे आप समझ भी सकते हो। तो इसलिए आपको डीपीपी जो है जब भी सॉल्व करना है क्विज फॉर्मेट में ही करना है। मे भी आप समझ गए होंगे क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो फाइनली गाइस मेरे हो चुके हैं डीपीपी जितने भी थे, ये 6 डीपीपी मैंने सॉल्व कर लिए हैं। 120 प्लस क्वेश्चन थे। तो अभी लगभग बज रहा है 7, तो मुझे 2.5 घंटे लग गए हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में। तो इसमें जो भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई, जो भी गलत हुआ, तो उसका मैंने सॉल्यूशन उसी समय देख लिया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं क्विज मोड में ही सॉल्व करता हूँ। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्विज मोड में सॉल्व करें। जो भी प्रॉब्लम आई क्वेश्चन में आप उसे एट अ टाइम देख लें सॉल्यूशन एंड एक बार उसे फिर सॉल्व भी कर लें बिना देखे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब गाइस बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है कि आप अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हो, ये आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हो या जो भी आपको टीचर्स ने दिए थे वो किए हो, बट जब जो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन वो आपने अभी नहीं सॉल्व किया, तो वो आप कहाँ से करोगे? तो वो होगा पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पीडब्ल्यू ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली जाना है इस तरीके से पीडब्ल्यू लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा एंड आपको इसमें 36 ईयर्स के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब पिछले 36 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए AIPMT और नीट में, तो वो मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री मुझे करना है तो केमिस्ट्री में जाऊँगा एंड पीवाईक्यू क्लास 11 आप देख सकते हो, यानी तो आप मॉड्यूल से जो है कर सकते हो, मॉड्यूल के भी कर सकते हो। ऐसे पीवाईक्यू तो यार सेम ही होते हैं। तो आपको इजीली जाना है इसमें क्लास 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर, ये वाला मैंने किया है। तो एक्सरसाइज में जाऊंगा एंड इसमें देख सकते हो 48 क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं। तो ये 48 क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे कि 1990 में आया हुआ है, नीट 2020 में आया हुआ है, नीट 2030 में आया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व पीवाईक्यू को फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज फॉर्म में ही। इसमें भी आपको हर एक मतलब कि क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो पीवाईक्यू के भी। तो ये काफ़ी वैल्यूबल फीचर मेरे को लगता है ये पीवाईक्यू का, या कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको इसमें सब जितने भी मॉड्यूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, आप देख सकते हो। जैसे कि कोई भी चैप्टर आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लर्निंग प्लस वाले क्वेश्चन, मल्टी कॉन्सेप्ट, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप मॉड्यूल नहीं भी लोगे तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगता है। तो इसमें मैं बेसिकली पीवाईक्यू वाला ही
यूज़ करता हूँ ये फीचर, बहुत अच्छा मेरे को लगता है। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहीं से PYQ सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बुक लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही रहता है और खासकर ये क्विज फॉर्म में रहता है तो बहुत सही रहता है। तो गाइस यही थर्ड स्टेप था कि आपको PYQ सॉल्व करने हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी आप पहली बार ट्राई करना चाह रहे हो इस जो भी मैंने आपको बताया, तो आप सबसे पहले ये कर सकते हो कि आप स्टेप 1 करो। सबसे पहले उम्मीद सीरीज के कोई भी एक लेक्चर देखो, कोई भी एक चैप्टर का, एंड उसके बाद आप थर्ड स्टेप को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो, सेकंड स्टेप स्किप कर सकते हो। और इसके जो भी आपको PYQ के 10 ईयर्स के या 36 ईयर्स के क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करके देखो, अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आप इसको, ये जो भी मैंने स्टेप्स बताए, इसे आप फॉलो कर सकते हो हर चैप्टर के लिए, और इस तरीके से आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। मैं तो इसी तरीके से कर रहा हूँ और अभी गाइस मैं यही करने वाला हूँ। तो अभी मैं व्लॉग एंड कर देता हूँ बिकॉज अब आगे बताने से कोई फायदा है नहीं। तो इस तरीके से मैं चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा और लगभग इससे मैं 150 to 160 क्वेश्चन प्लस जो है मैं सॉल्व कर लूँगा। और अगर इतना मैं कर ले रहा हूँ हर एक चैप्टर में, या 200 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। 50 क्वेश्चन इसमें भी हैं PYQ के। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूँ सॉल्व हर चैप्टर के, तो बहुत मोर देन इनफ है। तो यही कुछ वीडियो था, होप आपको हेल्प करेगा। 3 स्टेप में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ चैप्टर, जैसे कि फर्स्ट उम्मीद सीरीज देखूंगा, लगभग 7 to 8 आवर्स लगेंगे नोट्स के साथ, एंड उसके बाद 2.5 से 3 घंटे लगेंगे DPP सॉल्व करने में, 1 घंटे लगेंगे PYQ सॉल्व करने में, 1 से 1.5 घंटे। तो इस तरीके से आपको 12 से 13 घंटे कम से कम देने होंगे, और 1 घंटा आप जो है वीक पॉइंट पे दे सकते हो। तो अगर आप 13 से 14 घंटे दे दोगे तो आपका एक चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा डेली के। मुश्किल होगा 14 घंटे 13 घंटे पढ़ना डेली के, बट हाँ अगर आप करोगे तो आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और जल्द से जल्द बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। मैं यही चीज़ फॉलो करके पिछले वीक पूरा कंप्लीट किया हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये हो सकता है प्रैक्टिकली। मैं जब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।